नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड की टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। झारखंड में धान क्रय के लिए 4400 पैक्स लैब्स होगी सक्रिय। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के 12वें दिन अल्पसूचित प्रश्न के जरिए विधायक अरूप चटर्जी ने धान खरीद का मुद्दा उठाया। उनके पूरक सवाल का जवाब देते हुए कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने बताया है कि धान खरीद के लिए लैब्स व पैक्स को सक्रिय किया जाएगा। कृषि विभाग के साथ खाद्य आपूर्ति विभाग में समन्वय बनाकर राज्य भर में 4400 लैब्स व पैक्स को सक्रिय किया जाएगा। वर्तमान में 700 और 800 लैब्स के सक्रिय होने की बात मंत्री ने कही है। उन्होंने दावा किया है कि समन्वय स्थापित कर अगले वित्तीय वर्ष से व्यवस्था बना ली जाएगी। मैन पावर के कारण दिक्कत आ रही है। वहीं अरूप चटर्जी ने पूरक प्रश्न किया था कि राज्य में 31 मार्च तक 6 लाख एमटी धान खरीद के लक्ष्य पर 3 लाख एमटी ही खरीद हुई है। जेट 2024 की परीक्षा 29 मार्च को होगी। झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट जेट 2024 की परीक्षा 29 मार्च को होगी। परीक्षा की तैयारी पूरी कर ली गई है। परीक्षा का परिणाम भी मई के दूसरे सप्ताह में जारी किए जाने की संभावना है। झारखंड लोक सेवा आयोग के सचिव ने गुरुवार को शपथ पत्र के माध्यम से हाई कोर्ट को यह जानकारी दी। इसके बाद चीफ जस्टिस एम.एस. सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 9 अप्रैल को निर्धारित की है। साथ ही सरकार ने प्रगति रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया। पिछली सुनवाई में हाई कोर्ट ने परीक्षा तिथि को लेकर गंभीर नाराजगी जताई थी। कोर्ट ने जेपीएससी सचिव को शपथ पत्र दाखिल कर स्पष्ट करने का निर्देश दिया था कि जेट 2024 की अंतिम परीक्षा तिथि क्या है और क्या तैयारियां की गई है। सुनवाई के दौरान जेपीएससी के अपर सचिव की ओर से मार्च माह में संभावित परीक्षा होने की बात कही गई थी, जिसे कोर्ट ने गंभीरता से लिया था। साथ ही इसे टाल मटोल का संकेत माना। वहीं खंडपीठ ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा था कि जब इस परीक्षा के लिए 1,75,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है और दिसंबर 2025 में आवेदन की अंतिम तिथि समाप्त हो चुकी, तो 2.5 महीने बीत जाने के बाद भी परीक्षा क्यों नहीं कराई गई। अदालत ने यह भी कहा था कि पिछले कई वर्षों से जेट आयोजित नहीं हुई है, जिससे प्रतीत होता है कि आयोग इस मामले को लेकर गंभीर नहीं है। पलामू में भोज खाने के बाद 300 बीमार, 31 गंभीर। पलामू के सतबरवा प्रखंड के बोहिता गांव में बुधवार को शादी का भोज खाने के बाद 300 अधिक लोग बीमार हो गए। इसमें से 31 के हालात गंभीर है। गंभीर लोगों में 19 का मेदनी राय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में, जबकि 12 का सीएचसी और बोहिता गांव में भी इलाज किया जा रहा है। पलामू के सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव ने बताया है कि बड़ी संख्या में लोगों के दस्त उल्टी से पीड़ित होने की सूचना पर टीम ने इलाज शुरू कर दिया। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम सक्रियता के साथ काम लेते हुए गांव पहुंची और पीड़ितों का इलाज शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा है कि सभी बीमारियों की हालात पर नजर रखी जा रही है। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए पांकी से 1, तरहसी से 1 और मेदिनीनगर सदर से 3 एम्बुलेंस की तैनाती की गई है। लातेहार से इनामी नक्सली मृत्युंजय समेत 2 गिरफ्तार। लातेहार से 10 लाख रुपए के इनामी नक्सली मृत्युंजय भुइयां और एक साथी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मृत्युंजय माओवादियों का जोनल कमांडर है और उसके खिलाफ पलामू के विभिन्न थानों में कई मामले दर्ज हैं। वह लातेहार के बरवाडी थाना क्षेत्र स्थित नवाडी गांव का रहने वाला है। जानकारी के मुताबिक मृत्युंजय अपने कुछ सहयोगियों के साथ रसद की तलाश में छिपादोहर इलाके में पहुंचा था। हेरना छापर गांव में ग्रामीणों ने उनकी गतिविधियां संदिग्ध पाई। इसके बाद बच्चा चोर होने के संदेह में उसे व उसके एक साथी को दबोच लिया। साथ ही उसकी जानकारी पुलिस को दी। पुलिस टीम मौके पर पहुंची और उसे अपने साथ थाने ले गई। वहां पूछताछ के दौरान पता चला कि पकड़े गए लोगों में एक नक्सली जोनल कमांडर मृत्युंजय भुइयां है। वहीं लातेहार पुलिस उससे लगातार पूछताछ कर रही है। वहीं उनकी निशानदेही पर ही संयुक्त सुरक्षा बलों की टीम अन्य माओवादियों की तलाश में सर्च अभियान चला रही है। झारखंड में 15 से गरज के साथ बारिश के आसार। राजधानी रांची समेत झारखंड के विभिन्न हिस्सों में गुरुवार को गर्मी और धूप की तपिश ने लोगों को परेशान किया है। राज्य के अधिकांश जिलों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य से 6 डिग्री ऊपर पहुंच गया। मेदिनीनगर में गर्मी का सबसे ज़्यादा असर देखा गया। यहाँ पारा 39.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के बीच एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन रहा है, जिसका असर शनिवार के बाद झारखंड पर भी दिखेगा। इसके प्रभाव से 15 से 17 मार्च तक राज्य के अधिकांश हिस्सों में बादल छाए रहेंगे। गरज के साथ बारिश और तेज हवाएं चलने की भी संभावना है।
कुछ स्थानों पर वज्रपात की चेतावनी दी गई है। हालांकि इस मौसमी बदलाव का प्रभाव पलामू, गढ़वा, चतरा और लातेहार में कम रहने का पूर्वानुमान है। बता दें कि रांची का अधिकतम तापमान गुरुवार को 33.6 डिग्री और न्यूनतम 19 डिग्री सेल्सियस रहा है। सीएम हेमंत 13 मार्च को 12 नए थानों का करेंगे शिलान्यास। झारखंड में पुलिस व्यवस्था को मजबूत बनाने की दिशा में एक अहम कदम उठाया जा रहा है। 13 मार्च शुक्रवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रांची स्थित विधानसभा परिसर से राज्य के 12 नए अत्याधुनिक थानों का ऑनलाइन शिलान्यास करेंगे। यह कार्यक्रम दोपहर 12:30 बजे आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री राज्य के विभिन्न थानों को पेट्रोलिंग के लिए बड़ी संख्या में वाहन भी उपलब्ध कराएंगे। पहले चरण में 636 पेट्रोलिंग वाहन और 849 दोपहिया वाहन थानों को सौंपे जाएंगे, जिससे कानून व्यवस्था बनाए रखने और अपराध नियंत्रण में पुलिस की क्षमता और मजबूत होगी। बताया गया है कि राज्य में कुल 1255 पेट्रोलिंग वाहन और 1697 दोपहिया वाहन स्वीकृत किए गए हैं। इनमें से प्रथम चरण में यह वाहन पुलिस थानों को दिए जा रहे हैं। पलामू में बाल विवाह रोकने पहुंची प्रशासन पर हमला। पलामू जिले के चैनपुर थाना क्षेत्र के तिलैया बभंडी गांव में बाल विवाह रोकने पहुंची प्रशासनिक टीम को ग्रामीणों के विरोध और हंगामे का सामना करना पड़ा है। जानकारी के अनुसार प्रशासन को सूचना मिली थी कि इलाके में 2 नाबालिग लड़कियों की शादी कराई जा रही है। सूचना के आधार पर प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रदीप दास पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और दोनों लड़कियों को वहां से रेस्क्यू कर लिया। बताया जाता है कि जैसे कि प्रशासनिक टीम लड़कियों को लेकर जाने लगी, ग्रामीणों और परिजनों ने विरोध शुरू किया। देखते ही देखते भीड़ ने प्रशासनिक वाहन को घेर लिया और हंगामा करने लगे। इसी दौरान अधिकारियों और कर्मियों के साथ धक्का मुक्की भी की गई तथा सरकारी वाहन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। हंगामे के बीच ग्रामीणों और परिजनों ने मौका पाकर दोनों नाबालिग लड़कियों को प्रशासनिक टीम से छुड़ा लिया और वहां से लेकर फरार हो गए हैं। झारखंड में छात्राओं को मिलेगा मानकी मुंडा छात्रवृत्ति का लाभ। राज्य के सभी इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक सहित अन्य शिक्षण संस्थानों में पढ़ रही छात्राओं को मानकी मुंडा छात्रवृत्ति योजना का लाभ मिल सकेगा। यह निर्णय गुरुवार को प्रोजेक्ट भवन में हुई कैबिनेट की बैठक में लिया गया। कैबिनेट में लिए गए निर्णयों की जानकारी कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने पत्रकारों को दी है। उन्होंने बताया कि इस योजना का लाभ पूर्व में झारखंड प्रौद्योगिकी संस्थान रांची में पढ़ रहे छात्राओं को दिया जा रहा था, लेकिन अब नियमों में संशोधन करते हुए राज्य के विभिन्न शिक्षण संस्थानों में पढ़ रही छात्राओं को इस योजना का लाभ मिल सकेगा। उन्होंने बताया कि छात्रवृत्ति के आवेदन की प्रक्रिया में भी सरलीकरण किया जाएगा। कैबिनेट की बैठक में कुल 40 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई है। झारखंड कैबिनेट में 40 प्रस्तावों पर मुहर। कैबिनेट ने राज्य की महिला कर्मचारियों के लिए अब अवकाश के नियम और भी बेहतर करते हुए 2 साल के कुल अवकाश में से पहले साल 100% वेतन और दूसरे साल 80% वेतन देने का निर्णय लिया है। वहीं विधायक और पूर्व विधायकों को भारतीय प्रशासनिक सेवा और पुलिस सेवा में कार्यरत अधिकारियों की तरह उनके और उनके परिजनों को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने की कैबिनेट से मंजूरी दी गई। वहीं गोड्डा में एक नए महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज के निर्माण के लिए भी 88 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई। वहीं सारठ स्थित महिला विद्यालय को अपूर्ण रूप से डिग्री कॉलेज में परिवर्तन कर दिया गया है। रांची विमेंस कॉलेज के प्रस्तावित छात्रावास के स्थल में परिवर्तन किया गया। यह छात्रावास मोराबादी में बनाया जाएगा। वहीं नेशनल कैडेट कोर के राज्य के कैडेट्स के दैनिक नाश्ते की राशि में भी बढ़ोतरी की गई है। पीएम किसान की 22वीं किस्त आज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के दौरे पर असम जा रहे हैं। इस दौरे के दौरान प्रधानमंत्री कोकराझार, गुवाहाटी और सिलचर में 47,800 करोड़ रुपए से ज़्यादा की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। उन्हें राष्ट्र को समर्पित करेंगे, आधारशिला रखेंगे और भूमि पूजन करेंगे और उन्हें हरी झंडी दिखाएंगे। इसी दौरान प्रधानमंत्री पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त भी देश भर के 93 करोड़ से अधिक किसानों को जारी करेंगे। प्रधानमंत्री पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त भी देश भर के 93 करोड़ से अधिक किसानों को जारी करेंगे, जिसके तहत पात्र किसानों को सीधे उनके बैंक खाते में 2,000 रुपये प्राप्त होंगे। बता दें 13 मार्च को दोपहर लगभग 1:30 पर प्रधानमंत्री कोकराझार में भूमि पूजन करेंगे और आधारशिला रखेंगे और 4517 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजना का शुभारंभ करेंगे। वहीं शाम लगभग 5 बजे गुवाहाटी में पीएम भूमि पूजन करेंगे और लगभग 19,680 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजना का उद्घाटन और राष्ट्र को समर्पित करेंगे। झारखंड में मांस प्रसंस्करण को मिलेगा बढ़ावा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की उपस्थिति में गुरुवार को झारखंड विधानसभा स्थित मुख्यमंत्री कक्ष में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, राष्ट्रीय मांस और पोल्ट्री अनुसंधान संस्थान हैदराबाद और पशुपालन निदेशालय, कृषि पशुपालन एवं सहयोग विभाग, झारखंड सरकार के बीच स्थित वेकन फैक्ट्री के पुनरुद्धार और झारखंड में मांस प्रसंस्करण क्षेत्र के व्यापक विकास के लिए परामर्श सेवाओं के लिए आयोजित एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर कार्यक्रम संपन्न हुआ।
इस अवसर पर दोनों संस्थानों के वरिष्ठ अधिकारियों के बीच हस्ताक्षरित यह ऐतिहासिक समझौता झारखंड में पशुपालन क्षेत्र में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और राज्य में मांस प्रसंस्करण क्षमताओं को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा है कि यह MOU राज्य सरकार द्वारा संचालित पशुपालन से जुड़ी विभिन्न योजनाओं को मजबूत करने एवं राज्य के पशुधन क्षेत्र में मूल्यवर्धन को बढ़ावा देने की दिशा में एक सकारात्मक पहल साबित होगी। चुनाव के समय केंद्र को आती है कुर्मी की याद। पूर्वांचल आदिवासी कुर्मी समाज और उनके सहयोगी संगठनों के आह्वान पर पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में महारैली का आयोजन किया गया। रैली में झारखंड से कुर्मी महतो समन्वय समिति झारखंड, बंगाल और उड़ीसा के संयोजक लालचंद महतो, समन्वय समिति के झारखंड प्रभारी निताई चंद्र महतो, समन्वय समिति के मीडिया प्रभारी दिलीप कुमार महतो और रेवती महतो चंदन कियारी ने भाग लिया। रैली में कुर्मी समाज की ओर से अनुसूचित जनजाति के सूची में सूचीबद्ध करने और समाज के भाषा को संविधान के 8वीं सूची में सूचीबद्ध कराना शामिल करने यह जानकारी कुर्मी समाज के लालचंद महतो ने गुरुवार को प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दी है। उन्होंने बताया कि रैली के बाद समाज की ओर से आम सभा का आयोजन टैक्सी स्टेट पुरुलिया में की गई। आम सभा की अध्यक्षता बीरबल महतो ने किया है। आम सभा में सुनील कुमार महतो और शुभेंदु महतो, फटिक चंद्र महतो, निवारण चंद्र महतो सहित छोटा नागपुर कुर्मी समाज के नेताओं ने विचार रखा है। कोडरमा के चंदवारा थाना के SI पवन 15,000 घूस लेते गिरफ्तार। कोडरमा से ACB की टीम ने जिले के चंदवारा थाना में पदस्थापित SI पवन राम को 15,000 रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी के बाद ACB की टीम ने SI को अपने साथ हजारीबाग ले गई। जानकारी के अनुसार अवैध शराब के केस मामले में एक व्यक्ति के नाम काटने को लेकर प्रेम नायक नामक युवक से SI पवन राम ने 1 लाख रुपए घूस मांग रहा था। उसके बाद व्यक्ति ने इसकी शिकायत ACB टीम से की। टीम ने जाल बिछाकर SI को 15,000 रुपये घूस लेते रंगे हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ हजारीबाग ले गई। हालांकि ACB की टीम अभी कुछ नहीं बताई है। उन्होंने कहा है कि थोड़ी देर में प्रेस विज्ञप्ति जारी कर पूरा मामला बता दिया जाएगा। जयराम महतो ने बिजली आपूर्ति का मुद्दा उठाया। झारखंड विधानसभा बजट सत्र के 12वें दिन गुरुवार को डुमरी विधायक जयराम महतो ने सदन में बिजली आपूर्ति से जुड़ी समस्याओं का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा है कि कई जगह ट्रांसफार्मर जलने या तार खराब होने के बाद लंबे समय तक बिजली बहाल नहीं हो पाती। इससे आम लोगों को काफ़ी परेशानी होती है। विधायक ने सरकार से शिकायत व्यवस्था और समय सीमा स्पष्ट करने की मांग की है। बता दें कि जयराम महतो ने कहा है कि उपभोक्ताओं को यह स्पष्ट नहीं होता कि ट्रांसफार्मर जलने, तार टूटने या अन्य तकनीकी खराबी की स्थिति में वे शिकायत कहां करें। साथ ही सरकार से जानना चाहा है कि तय समय में काम नहीं होने पर अधिकारियों पर क्या कार्रवाई होती है। इस मुद्दे पर विपक्ष के सदस्यों ने भी जयराम महतो का समर्थन किया है। धन्यवाद।